अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस एंड H2 माइनस मॉलिक्यूलर स्पीशीज। अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आयन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। और अगर हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का नेगेटिव आयन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो आज हम इन चीजों को का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। लिहाजा सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, H2 बनाता है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। जब ये दूसरे हाइड्रोजन के जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है कंबाइन हो जाते हैं तो H2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। जब रिएक्शन होता है तो एक हाइड्रोजन जिसका 1s में एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, दूसरे हाइड्रोजन के साथ जिसके 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन हो जाते हैं और दो ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन के नतीजे में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम सिग्मा 1s कहते हैं और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम सिग्मा स्टार 1s कहते हैं, ये बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू दीज ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल हमें कहता है, ऑफ बोव प्रिंसिपल हमें कहता है कि सबसे पहले हमने लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिल अप करना है। तो सिग्मा 1s लो एनर्जी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है। तो जब हमारे पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आएगा। तो ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल फिल अप हो जाता है और ये जो सिग्मा स्टार 1s है, अगर हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन होते तो वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाते, लेकिन हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम ये है। अब हम फाइंड आउट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को और हमें पता है कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। हमने पिछली लेक्चर में तफसील से डिस्कस किया है। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है। 2 minus 0 divided by 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यानी H2 में एक पूरा सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब हम एग्जांपल लेते हैं द केस ऑफ H2 प्लस। अगर हम H2 प्लस ले ले तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो ये H2 है, हम इसको यहाँ पे रीप्रोड्यूस कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये 1s था और ये 1s था, ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, ये जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं H2 प्लस को। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले तो जो स्पीशी बनेगा वो H2 प्लस होगा। तो नॉर्मल हाइड्रोजन से एक कम हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तब H2 से H2 प्लस बनेगा। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा तो
H2+ बनता है। यानी ये हाइड्रोजन का MOT डायग्राम था। जब हाइड्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये चीज बनता है। तो H2+ भी जो है उसका MOT डायग्राम इस तरह है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कि किसे कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं, 1, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0, डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में 1 है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब है कि H2+ का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, वो हाफ है। यानी यहां पे हाइड्रोजन एटम्स के बीच हाफ बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं H2- का। H2- किसे कहते हैं, जब H2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता है तो इससे H2- स्पीशी बनता है। यानी H2- स्पीशी किस तरह बनता है, सबसे पहले हम इसको हाइड्रोजन की तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं। H2 जो बनता है वो एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन का 1s दोनों कंबाइन हो जाते हैं, सिग्मा 1s बनता है और सिग्मा स्टार 1s बनता है। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये फिलअप हो जाता है और ये खाली रहता है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि H2 को कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इससे H2- बनता है। ये H2 है, अगर इस H2 को कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि द ओनली प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो He2- का MOT डायग्राम इस तरह होगा। ठीक है, अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर is equal to नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 1, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब है कि H2- में भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर है। इसका मतलब है कि H2- में भी हाफ बॉन्ड मौजूद है, H2+ में भी हाफ बॉन्ड मौजूद है और H2 में सिंगल फुल बॉन्ड मौजूद है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशी का या मॉलिक्यूलर आयनिक स्पीशी का मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से मालूम करेंगे और ये MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।